अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, एज यू नो गाइस, न्यू ईयर है। न्यू ईयर के लिए हमें बाहर जाना था और फिर मैं उठी थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी स्किन केयर की और जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँ साथ साथ आपको बता रही हूँ। वाइटनिंग एसेंस का ये रोज़ टोनर है, बहुत ज़बरदस्त है। राइस टोनर है, नॉट रोज़ टोनर। उसके बाद ये मेरी स्किन हो जाती है इसको लगाने के बाद बहुत ज़बरदस्त। ये मेरा फेवरेट राइस टोनर है। स्किन केयर मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो गाइस मैं मेकअप की वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। ऑलमोस्ट 11:25 हो रहे थे और हम 12 बजे से पहले पहुँचना था, तो मैं मेकअप करके आपको साथ-साथ दिखा देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ये मेकअप कंप्लीट कर लिया था। मैंने लाइट कोरियन सा मेकअप किया था, ज़्यादा डार्क नहीं किया था क्योंकि मैंने ड्रेस थी वो लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, फ्रॉक पहनी थी। ये मेरे हस्बैंड जा रहे थे और कह रहे थे जल्दी करो, टाइम होने वाला है। ऑलमोस्ट 11:30 हो गए और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं। मैंने 5 से 7 मिनट के अंदर ही मेकअप कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कमरे का इतना ज़्यादा मैस हो गया था, बस हमने निकलने की थी। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि 12 बजे के बाद वहाँ इतना रश हो जाए, लाइक 11:45 से बाद इतना रश हो जाता है। उसके बाद ही मैंने जैकेट डाली थी, बाहर बारिश लगी हुई थी। कांट बिलीव गाइस कि बारिश स्टार्ट हो गई थी न्यू ईयर के लिए। उसके बाद ही हम गाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे साथ-साथ और ये हम अपने थोबड़े शक्लें दिखाते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक्साइटमेंट तो हमारी साथ-साथ आपको दिख ही जाएगी कि क्या हुआ था हमारे साथ। व्लॉग में मैं आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और साथ आगे बहुत ज़्यादा रश होता जा रहा था। तो हमने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि क्या होगा। उसके बाद हम पहुँच गए पेट्रोल पंप पे। जल्दी से मेरे हस्बैंड ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया। उसके बाद हमने निकलने की कर रहे थे क्योंकि रश ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एज़ यू नो गाइस, न्यू ईयर के लिए कितने सारे लोग निकले होते हैं। हमारे साथ तो न्यू ईयर के लिए बहुत ज़ालिम सीन हुआ है जो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये है कि हम जा रहे थे गीगा मॉल की तरफ। वहाँ पे सुना था फायरवर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो इसलिए हम लोग गीगा मॉल जा रहे थे। हालाँकि पार्क व्यू सिटी के लिए भी अभी सोचा था हमने कि हम वहाँ जाते हैं, बट वहाँ नहीं गए। तो हमने वो सोचा हम गीगा मॉल की तरफ चलते हैं और ये हम गीगा मॉल की तरफ जा रहे थे। रश बढ़ता जा रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि कैसा होगा। और बस ऑलमोस्ट हमारे पास रह गए थे 8 से 7 मिनट और हमने जल्दी से पहुँचना था। और ये हम ऑलमोस्ट करीब पहुँच गए थे गीगा मॉल की तरफ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम जाके पता करते हैं कि यहाँ पे फायरवर्क्स होंगे या नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं, बारिश लगी हुई है और बिजली भी कड़क रही है और दिल अजीब सा होता जा रहा था। बाकी ये है कि फिर हम गीगा मॉल के पास पहुँच गए थे। मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा कि मैं पहले पता कर कर आता हूँ कि यहाँ पे लाइक होंगे फाइवर्स या नहीं, क्योंकि वी आर सो कंफ्यूज बारिश की वजह से। तो ये है कि 2026 के शुरू में बारिश स्टार्ट हुई, तो इट मीन्स सारा साल जो है ठंडा ठंडा मौसम ही रहेगा। उसके बाद ही मेरे हस्बैंड गए हुए थे पता करने के लिए और हम वेट वेट कर रहे थे। और ये इतना प्यारा लग रहा था ना, बारिश की बूंदें गिर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं आप लोग को भी साथ साथ दिखाते। हम सब चुप करके बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने बताया कि नो, कोई फायरवर्क्स नहीं हो रहे बारिश की वजह से। इसलिए मेरा मूड ख़राब हो गया था। तो हम जा रहे थे वापस अपने घर की तरफ। बिलीव मी गाइस, कुछ भी नहीं खुला हुआ था। जो खुला हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए हमें खाने का भी मौका नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो हमने बस गाड़ी में बैठ के सफ़र किया। उसके बाद हम घर की तरफ निकल पड़े, तो इसलिए नो फायरवर्क्स। ये हम घर पहुँच गए थे। मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि क्या फ़ायदा हमारा जाने का। सो या ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।